जापान में हिरोशिमा में G7 की समिट चल रही है, जिसमें इंडिया को भी इनविटेशन दी गई है और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया और ये भी कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, अगर हम जो बाइडेन है उन्होंने उसके मुतालिक ये कहा है कि उनको खुद बड़ा वेट है उस विजिट का, जिस वक्त इंडिया के पीएम वहाँ पर जाएंगे। इसकी वजह ये कि ऑलरेडी उसकी जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं और बहुत सारी जो मॉस्को तेहरान एक डील कर रहे हैं कि मॉस्को को कनेक्ट करना है विद इंडिया कॉरिडोर के जरिए, रेल लिंक के जरिए। इससे है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाइडेन ने कहा कि मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे ये डर है कि जिस स्टेडियम में मैंने आपको मतलब आप आएंगे स्पीच देनी है, जिस स्टेडियम में लोगों ने आना है, वहां पर मुझे जो है ये डर है कि लोग ज्यादा और जगह ना थोड़ी पड़ जाए। तो इस पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने भी मेंशन किया कि जब मैंने गुजरात का विजिट किया था 93,000 वहां पर लोगों ने ज्वाइन किया था, बहुत भारी मिकदार में वहां पर लोग प्रेजेंट थे, नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा फैंस थे। इसी नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री 6 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं, जिसमें वह जापान में G7 समिट में भाग लेने गए, जहां पर उन्होंने कई देशों के साथ बायलैटरल टॉक किया और उसके बाद वह एक क्वाड मीटिंग में भी शामिल हुए, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब आप इतना पॉपुलर हो गए हैं कि अब आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। इस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं गुजरात गया था तो स्टेडियम में 93,000 लोग थे, वहाँ पे मोदी मोदी का नारा लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जापान में हिरोशिमा में G7 की समिट चल रही है, जिसमें इंडिया को भी इनविटेशन दी गई है और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया और ये भी कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, अगर हम इस बात का बैकग्राउंड देखें कि ये बात क्यों बोली गई, तो ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि नेक्स्ट मंथ नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट करने वाले हैं, अमेरिका का। और जो बाइडेन ने ये बोला कि हमारे पास जो स्टेडियम है उसमें मुझे लगता है कि जितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो रही हैं, जब आप विजिट करेंगे तो मुझे लगता है वहां पर लोग पूरे नहीं आने वाले। इस पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने भी मेंशन किया कि जब मैंने गुजरात का विजिट किया था 93,000 वहां पर लोगों ने ज्वाइन किया था, बहुत भारी मिकदार में वहां पर लोग प्रेजेंट थे, नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा फैंस थे। इसी बारे में आज पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि जो बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दिया वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए तो हमें ये शर्फ अभी तक हासिल क्यों नहीं हो रहा। इंटरनेशनल मीटिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त क्यों पीछे रखा जा रहा है या क्यों इनवाइट नहीं किया जा रहा। इंडिया खुद मैन्युफैक्चरर बन रहा है और वो अपनी खुददारी बढ़ा रहा है, मेड इन इंडिया बढ़ा रहा है, हम मेड इन पाकिस्तान नहीं बढ़ा रहे। इसका मतलब है गूगल भी वहीं पे आ गया इंडिया में, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं और वो किसी पे डिपेंडेंस जो है कम कर रहा है, हम डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है उन लोगों को हमारे मिनिस्टर्स पर, हमारी गवर्नमेंट पे कोई ट्रस्ट नहीं है। पहली बात कि उनका जो मीडिया है वो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करता है, वो अपनी छोटी सी उनकी कोई चैरिटी भी हो वो बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी करने वाले मुल्क हैं, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। चैरिटी लेने वाले या चैरिटी देने वाले? चैरिटी देने वाले भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, लोग, नॉट गवर्नमेंट। जी आप ठीक कहती हैं। दूसरा उनका ये है कि जो मोदी साहब हैं वो इकोनॉमिक पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। उनकी हर गवर्नमेंट का ये गोल होता है कि इकोनॉमिक्स जो है बढ़े, जीडीपी बढ़े, R&D डेवलपमेंट उनका जो प्रोग्राम है, मैं उनको स्पेशल सल्यूट करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे जो R&D है वो तो बड़ा नाम है मैडम, ब्यूरोक्रेट से आप बात करके तो देख लें, R&D का सोचते भी नहीं है। और ये चारों तरफ जो डिपेंडेंस है उन्हीं ममालिक पे हैं। पंजाबी में कहावत है ना, जिनके घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। हमारे घर तो ये मतलब ये खुदारी है ही नहीं, मेड इन है ही नहीं। उन्हें पता है ये बेकारी हैं, ये लोन लेकर वापस ही नहीं करते, इनको हम फंड देते हैं तरक्याती नाम पे, ये खुद खा जाते हैं, ज़ल्ज़ला के नाम पे ये खुद खा जाते हैं। तो इनकी से हट आज एक न्यूज आई है जो कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशली अगर कुछ आता है तो भाई कासिम, आपको तो पता है कि पाकिस्तान में वायरल होता ही होता है। तो जो बाइडेन के एक स्टेटमेंट, कुछ लाइंस जो कि नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा।
ये एक लाइन कही तो उन्होंने मजाक में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रही है इस टाइम। तो इस पर आपकी क्या राय है कि अभी जो बाइडेन ने ये बात कही और हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाइडेन ने कहा कि मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे ये डर है कि जिस स्टेडियम में मैंने आपको मतलब आप आएंगे स्पीच देनी है, जिस स्टेडियम में लोगों ने आना है, वहां पर मुझे जो है ये डर है कि लोग ज्यादा और जगह ना थोड़ी पड़ जाए। तो वही नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो सब कोई एक एक बंदा जो बाइडेन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आए और हम उनसे मिले या हम उनके स्पीच में जाएं और उनको सुने। तो क्या है भैया ऐसा है नरेंद्र मोदी में जो बाइडेन ऑटोग्राफ लेने पे आ गए हैं? अनम, अगर मैं आपसे कहूँ तो पहले जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उस लेवल से उठ के आए हैं जहाँ पर हमने ग्राउंड की हकीकत रियलिटीज सब काफ़ी ज़्यादा क्लोज से देखी हुई है। वो उस जगह से बिलोंग करते हैं, उस एरिया बिलोंग करते हैं जो काफ़ी बैकवर्ड एरिया था और अभी भी किसी हद तक पूरी उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में स्टार्टिंग फ्रॉम अ वर्कर इन अ पार्टी, तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी वैसी चीज़ें देखी हैं जो एक आम इंसान डे टू डे लाइफ में अपनी देखता है। तो उस चीज़ का उनको भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल है कि व्हाट कॉमन मैन इज़ रियली फेसिंग। और जो हमारी डेमोक्रेसी है और जिस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी को आगे दिखाया है, आगे बताया है और समझाया है लोगों को, और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट की है अभी के टाइम के पीएम के में, तो वो साफ तरीके से पूरी दुनिया ने देख लिया कि उन्होंने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है विद स्पैन आई थिंक अराउंड 6 to 7 years के स्पैन में उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है। तो इसको देखने में भी कह सकते हैं कि जो चीज़ इंडिया में 70 years में नहीं हुई वो चीज़ अभी कितनी जल्दी उन्होंने कवरेज किया है। जो मॉस्को तेहरान एक डील कर रहे हैं कि मॉस्को को कनेक्ट करना है विद इंडिया कॉरिडोर के जरिए, रेल लिंक के जरिए, इसके ऊपर थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा। तो फखर भाई, ये इनिशिएटिव काफी पहले हुआ था। ये INSST है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिशन कॉरिडोर। इस पे एक कंसाइनमेंट आया भी था हमारे यहाँ, अभी आ चुका है कंसाइनमेंट, बट इसमें एक लिंक था जो रशिया और अभी क्या जहाँ रेल नहीं वहाँ सी से आ रहे, जहाँ रेल नहीं वहाँ सी से आ रहे। अब एक रेल लिंक है करीब 200 किलोमीटर के आसपास का जो बनना है। इसके बनते ही के जब ये बनेगा, जो अभी कार्गो वाया स्वेज कनाल रशिया से मुंबई 40 दिन में 42 दिन में करीब पहुंच जाता है, ये एवरेज टाइम है, वो फखर भाई 12-13 दिन में आ जाएगा जब ये रेलवे बनेगा। जबरदस्त, 12 से 13 दिन में वो पहुंच जाएगा। अभी जो वो पहुंच रहा है वो करीब 20-25 दिन में पहुंच रहा है, कि वो लोडिंग अनलोडिंग वो सब है, पर जब ये लिंक रहेगा ना तो 10 से 12 दिन में पहुंचेगा।